नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में सख्त कानून और त्वरित फैसले की जताई आवश्यकता। प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए राज्य सरकार ने दुबई स्थित EFS ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन किया हस्ताक्षरित। प्रदेश में नशे के खिलाफ जिला स्तर पर चलाया जाएगा विशेष अभियान। पंचायती राज संस्थानों व पंचायत समिति सदस्यों को किया जाएगा शामिल। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप, कर्ज के लिए प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के GPF को रखा गिरवी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं पर अत्याचार और बच्चों की सुरक्षा समाज के लिए गंभीर चिंता के विषय हैं। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन्हें और अधिक सक्रिय बनाने की आवश्यकता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने से लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत का सम्मान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष भारतीय संविधान और इसके संवैधानिक मूल्यों की यात्रा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारतीय लोकतंत्र के अधिक परिपक्व होने को भी यात्रा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक माना जाता है और ये अपने आप में ही एक बड़ी जिम्मेदारी है। प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार और दुबई स्थित EFS फैसिलिटी सर्विसेज ग्रुप लिमिटेड के बीच आज शिमला में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में ये समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये समझौता ज्ञापन प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का मार्ग प्रशस्त करेगा और भविष्य में भी युवाओं को इस तरह के अवसर उपलब्ध करवाए जाएंगे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार रोजगार के अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी पाठ्यक्रमों में आवश्यक संशोधन करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले लगभग 20 माह के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में 31,000 से अधिक पद सृजित किए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 5 उम्मीदवारों को विदेश में काम करने के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और प्राकृतिक खेती से उत्पादित 20 क्विंटल अनाज की खरीद प्रति परिवार की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत 40 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मक्का की खरीद की जाएगी। कृषि मंत्री आज कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की मैरा बुस्काड़ा पंचायत में 9 ट्यूबवेल का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। चंद्र कुमार ने कहा कि भरमाण क्षेत्र में 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाले ट्यूबवेलों से करीब 125 परिवार लाभान्वित होंगे। राजस्व व बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र की धनियारा पंचायत में HP शिवा परियोजना के तहत लीची पौधारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस क्लस्टर में 17 हेक्टेयर भूमि पर लीची के 13,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे, जिससे 65 परिवार लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर जगत सिंह नेगी ने कहा कि एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित शिवा परियोजना पर 1,398 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं और ये परियोजना प्रदेश के 7 जिलों में चलाई जा रही है। उन्होंने क्लस्टर से जुड़ने वाले बागवानों से जागरूक रहने और अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस परियोजना से प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी और इससे पूरा होने पर 15,000 से अधिक बागवान परियोजना से जुड़ जाएंगे। प्रदेश में नशे के खिलाफ जिला स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसमें पंचायती राज संस्थानों व पंचायत समिति सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने राजभवन शिमला में हुई एक बैठक में ये निर्णय लिया। राज्यपाल ने ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग को इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर
सौंपने के आदेश दिए ताकि इसके लिए जल्द उचित कदम उठाए जा सके। उन्होंने कहा कि नशा निवारण के खिलाफ आम आदमी की भागीदारी सुनिश्चित होना बेहद जरूरी है। राज्यपाल ने ग्रामीण स्तर पर जनता को वीडियो संदेश व प्रचार सामग्री के माध्यम से जागरूक करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल को सभी स्तरों पर हर संभव विभागीय सहयोग का भरोसा भी दिया। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार ने 18 महीने के कार्यकाल में 24,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज ले लिया है और इस साल के अंत तक राज्य पर कर्ज 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों के जीपीएफ को भी गिरवी रखकर कर्ज लिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 1.5 साल के कार्यकाल में हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़कों पर है और कांग्रेस सरकार प्रदेश को आर्थिक दिवालियापन की तरफ ले जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक तरफ सरकार अपने मंत्रियों और सीपीएस का वेतन 2 महीने के लिए विलंबित करने की घोषणा करती है तो दूसरी तरफ उनकी असंवैधानिक नियुक्ति को बचाने के लिए करोड़ों रुपए दिल्ली के वकीलों पर खर्च करती है। इस बीच प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राज्य की जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा दिया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के चलते हिमाचल पर कर्ज का बोझ अगले वित्त वर्ष से पहले 1 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला में ठियोग विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टियाली के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार प्रयासरत है। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पहले वर्ष में लगभग 5,800 रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति दी और इसमें से अभी तक 2,800 पदों पर बैच वाइज माध्यम से नियम नियुक्ति की जा चुकी है।